रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीने अगर आपने आटा खरीदना है तो यहाँ नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, ना आटा मिलेगा ना चीनी मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे? दोनों चीज़ें नहीं तो मिलेगी। यही दोनों चीज़ें तो बाहर नहीं मिलती, तो फिर सूरत बाजार का फायदा मसला बेसिकल यही मसला है ना कि जो चीज़ बाहर नहीं है वो इधर भी नहीं है आपके पास। ये सिर्फ दिया हुआ है आवाम को कि आप मॉडल बाज़ार में आ जाइए, आपको आटा भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 दिन तक मिलेगा। आप तीसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आपको अवेलेबल ही नहीं होगी वो चीज़। और बाहर भी देख लें कि हर दुकान पर बाहर भी दूध जो है ना वो पाउडर का चल रहा है और स्मेल वाला है और बिल्कुल इस काबिल क्वालिटी नहीं है, फैसिलिटी है नहीं है यहाँ। ये अभी नई दुकान बनाई दुकान भी नहीं है, लेकिन ये फ्रेश नहीं ना, ये डब्बे का दूध है। डब्बे का दूध, हाँ, वो तो बाहर से मिल रहा डब्बे की वो होगा, दही है वो महंगी इतनी है कि कुछ है नहीं, और वो अमूमन लोग हमारे घरों में वो डब्बे के इस्तेमाल ही दूध नहीं पसंद किया जाता, होती, वो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। इस्तेमाल होती। अच्छा, तो मैं समझना ये चाह रहा था कि ये तो बुनियादी चीज़ है ना, तो 13 बुनियादी चीज़ें सरकार ने जिसकी वजह से सहूलत बाजार बनाया, 11 करोड़ का जिसके लिए बचाया है, उसमें अगर आटा और चीनी ही नहीं है हाँ जी, तो फिर कौन सी बुनियाद पूरी होगी? ना आटा है ना चीनी है ना दालें है। दालें भी नहीं है? दालें जो है वो लेकिन 10 रुपये रेट आपको बाहर से भी इधर महंगा मिलेगा। कई चीज़ों के ऊपर रेट सही है, चेक एंड बैलेंस है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ी फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, चले मिलती है या वो होता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें आप देख लो उसमें वो नहीं है, फ्रूट नहीं है इधर, फ्रूट ताज़ा नहीं है, ताज़ा नहीं है फ्रूट। आप रेट देखने जाए फ्रूट महंगा है इधर, महंगा भी है। कई दफ़ा लेने गए बाहर से रेट बहुत ज़्यादा है तो वो हम छोड़ गए, हमने कहा भाई ये बाहर जो चाहिए बिक रहा है उससे ज़्यादा रेट यहाँ में। ज़्यादा रेट फ्रूट का इधर है। आप किन्नू ही ले लें, किन्नू लेने गए तो वो मैंने कल मैं 300 पूछे, रुपये या 250 रुपये रेट था। उन्होंने भी एक अव्वल है एक दोम है। अब आप जैसे आए या वो आया, उन्होंने अव्वल वाले का ही उन्होंने कह देना कि यार जो दोम दे रहा है उसी को उन्होंने अव्वल बना देना है। वो बेसिक तौर पे चेक एंड बैलेंस इतना नहीं ना है। आप लोग आए या जैसे कोई और सर्वे करता है, जब रेट ओवरऑल का फल का, बाद में रेट कुछ और होता है। पहले गवर्नमेंट ने रेडियाँ नहीं ना दी थी फलों वालों को, तो वो फल रियायत कर देते थे थोड़ा। जब बाहर और सरकार ने रेडी नहीं दी थी तो जब यहाँ फल सस्ता था। रेडी सस्ता भी था, बाहर भी बाहर। बाहर का भी ये हाल था, वो सस्ता कुछ दे देते थे। अब जब से उन्हें रेडियाँ मिली वो जनाब उनके दुकानों से भी बड़े रेट है और रेट बढ़ गए, और रेट बढ़ गए। रेडियाँ वो मिल नई रेडी मिल गई तस्वीर हाँ। वाली, फोटो वाली, बिल्कुल, उन्हें अब खतरे ही नहीं है। वो अपने रेट लगाए, वो कहते हैं हमें हर ज़्यादा है। हाँ, जो मर्जी करे, जो मर्जी रेट लगाए, कोई पूछने वाला नहीं। मुझे फिर आप ये समझाएं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इस सारी फैसिलिटी का मजमूई तौर पे फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है? फ़ायदे इसमें यही है, 50% फ़ायदा है क्योंकि ये सब्ज़ी के उसके लिहाज से बेस्ट है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो उससे भी महंगी है। जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बात, जैसे वाली साहब ने कहा चिकन का। अब चिकन का भी आप रेट देखें, मैक्सिमम ना 10 रुपये कम है बाहर से, लेकिन इसमें 5-6 दुकानदार ऐसे हैं कि जिसके अंदर वो तोल ही नहीं सही करके दे रहे, तोल भी नहीं सही करके दे रहे। और दूसरी ये बात है कि चिकन में जो पोटा होता है और वो होती है, वो कहते हैं वो साफ़ करें, एक गर्दन का पोटा होता है वो होता है, लेकिन वो आप जाए वो कभी भी नहीं आपको साफ़ करके दे। साफ करते हैं, पूरी आंतें नहीं निकालते हैं, ये गर्दन की आंतें वगैरह पूरी तो होती वो तो फिर बदल में 7 तोल वो जाएगी 7 तोल देते 200 हैं। ग्राम वजन कम होल का। अब हम 2 या 3 किलो जैसे मैक्सिमम लेते हैं ना, तो कम से कम उसमें 250 या 300 ग्राम वजन कम होता है। 2.5 किलो का मैं बता रहा हूँ। ये वो जो उसका गन फोजला वो भी साथ ही बेच रहे वो हैं साथ ही बेच और रहे उसी हैं। रेट पे, वो उसी रेट पे दे रहे हैं। तो वो तो फिर अगर आप मैथ करें, जमा खर्च करें, तो वो 10 रुपये कम नहीं, वो आपको 20 रुपये ऊपर ही पड़ेगा। वो 20 से भी ज़्यादा पड़ेगा ना, वो 70 रुपये वो होल का। देखे ना, अब 250 ग्राम अगर वजन कम हो रहा है 2 किलो के ऊपर, वही अगर 2.5 किलो के ऊपर उसके ऊपर 300 हो जाएगा। हर बंदे का अपना वो है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी वो नहीं है।